दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं और सर्दियां जा रही हैं और आप देखेंगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसी टेम्परेचर के साथ जो बकरियों की जो रौनक है वो एक बार फिर से लौट रही है। आप देखते हैं कि सर्दियों में ये जानवर थोड़ा सा तकलीफ़ में आ जाता है और सर्दी की जहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पाते लोग बाग, वहाँ का जो जानवर है वो शरीर से कट जाता है। मीन्स ये है कि इस जानवर को सर्दी ज़्यादा लगती है और ये चीज़ें हमने कई बार इनकी चर्चा की है। बात करने लायक ये थी कि सर्दियां जाते ही आपको क्या करना है। तो सर्दियां जाते ही जो लोग गोट फार्मिंग पे जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें एक तो जो बकरियां हैं उनके बालों को काटना या उनको हटाना शुरू कर देते हैं। तो होली के बाद में ये एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं की है और वैक्सीन करना चाहते हैं, जैसा कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि जो वैक्सीन करने के जो समय आते हैं उसमें जब भी फसल पकती है 6 महीने पे जो फसल हमारे यहाँ आती है तो उस फसल की कटाई के वक्त हम लोग जानवर को इम्यून कर लेते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो अपने जहन में ये चीज़ डाल ले कि सर्दियां जाते ही उन्हें डीवर्मिंग कर सबसे पहले डीवर्मिंग करनी है और डीवर्मिंग करने के बाद में उनको अपनी जो बकरियां हैं उसमें वैक्सीन करनी है। वैक्सीन में ईटी प्लस टीटी का जो टीका है वो आपको लगाना है और अपनी जो बकरियां हैं उनको जो फिड़किया आता है या आप देखते हैं कि एंट्रोटॉक्सिमिया उसकी चपेट में आ जाती हैं बकरियां, तो उससे बचाने के लिए आपको वैक्सीन करनी ही पड़ेगी। तो कुछ एक चीज़ें यही हैं, आप जानवरों की डीवर्मिंग कर लेंगे और डीवर्मिंग करने के बाद में आप लीवर टॉनिक देंगे। आप 10 दिन तक इनको लीवर टॉनिक देंगे, तब तक सर्दियां भी अपने एंड पर जा चुकी होंगी और आप जो लोग वैक्सीन सेल्फ कर लेते हैं बहुत बढ़िया है और जो नहीं कर पाते वो किसी भी नज़दीकी जो पैरावेट या जो वेटरिनियन है उसको बुला के आप वैक्सीन कर लेंगे। ईटी प्लस टीटी का ये रहता है कि आप अगर 6 मंथ से ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप बूस्टर हर बार लगाएंगे और हमारे यहाँ चलन में भी है कि हम लोग बूस्टर हर बार लगा रहे हैं और थोड़ा सा प्रिवेंशन के लिए सही भी रहता है। तो आप बूस्टर को ऐड कर ले और बूस्टर मीन्स ये है कि जो दवा आप लगा रहे हैं उसको आपको 20 डेज़ के बाद में फिर से लगानी है। और बाल हटाने का ये रहता है कि अगर सर्दियों में जानवर केज में रहता है तो जैसे टिक्स वगैरह है, मेंज वगैरह है या और भी चीज़ें, मीन्स ये है कि जूं चीचड़ आपकी बकरियों को परेशान नहीं करेंगे। अगर आप हेयर को रिमूव कर देंगे तो जो टिक्स वगैरह है ना वो आपकी बकरियों को परेशान नहीं करेंगे।
इन सब के अलावा जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि नया जो फीड आएगा उसमें जैसे अभी जो फसलें पक रही हैं, सरसों वगैरह है, इसके अलावा जो वगैरह है, तो वो आपको एक लिमिटेड चीज़ों में आपको खिलाना पिलाना है। या आप देखेंगे कि इन सीजनों में जो जानवर है वो ओवर फीड कर जाता है, तो आप इन चीज़ों से बचें और जानवर में ओवर फीड नहीं करें। इसके अलावा जो लोग अभी ब्रीडिंग के लिए सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा अभी जो अपना ब्रीडिंग का जो अपनी जो ब्रीडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं उसको होल्ड कर ले। होल्ड से मीन्स ये है कि अभी हम लोग इन महीनों में अभी जो ब्रीडर है उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ या जो परंपरागत तरीके से जो फार्मिंग करते आ रहे हैं वो लोग करते हैं कि जब ये जो बबूल होती हैं, जैसे ये मैं दिखाऊं आपको, ये बबूल है, इस बबूल की जो इस पे जो फल आते हैं जिसे अपन ये बबूली बोलते हैं और इसकी पातड़ियाँ बोलते हैं अपन। तो जब ये पातड़ियाँ जानवर खा लेते हैं यानी ये पक जाते हैं, अभी जैसे ये अभी इस पे लगना शुरू होंगे और जब ये पक जाएंगे तो हम लोग कटिंग करते हैं और जानवर को डालते हैं, या वैसे ग्रेजिंग मोड में जानवर खाते हैं। तो उस समय हम लोग, और ये जो टाइम होता है ये आप माने कि अप्रैल के एंड तक होता है, तो उस समय आप ब्रीडिंग के लिए सोचें और उसी समय अपने जो जानवर है उनकी मेटिंग शुरू करें। उसका जो फ़ायदा है वो आपको ये मिलेगा कि अगर आप पहले शुरू कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपके जो बच्चे हैं वो बरसात में आएंगे, और अगर बरसात में बच्चे आएंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ एक चीज़ें हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस की और उम्मीद करेंगे आप लोग ये जो चीज़ है इनको फॉलो करेंगे, और जो जानते हैं वो अगर एक्स्ट्रा जानते हैं तो कमेंट्स करके और भी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि जो न्यू कमर लोग हैं वो जान सके चीज़ों को। आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपका जो प्रेम और जो स्नेह है वो जिस तरह हमारे ऊपर बना हुआ है वो आगे भी बने रहेगा। धन्यवाद।